इस फिल्म की शुरुआत में हमें 7 दोस्त दिखाए जाते हैं। ये सभी अपनी एक दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए एक पुराने महल में आते हैं जो इन्होंने किराए पर लिया था। पार्टी करते हुए इनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है। ये लोग और ड्रिंक लाने के लिए सोचते हैं क्योंकि ये महल तो आबादी से काफी दूर था, लेकिन इन्हें ड्रिंक चाहिए थी। इसीलिए ये सोचते हैं कि ये इतना बड़ा महल है, जरूर जहाँ पर ड्रिंक्स तो होंगी ही। इसीलिए वो महल में ड्रिंक्स की तलाश शुरू कर देते हैं। वो वहाँ पर एक बेसमेंट के पास आ जाते हैं जिसका दरवाजा बंद था। उन्होंने उस बेसमेंट का ताला तोड़ दिया और बेसमेंट में नीचे चले गए। बेसमेंट के अंदर पुरानी चीजों का ढेर लगा हुआ था। वहाँ पर उन्हें एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें टैरो कार्ड थे। टैरो कार्ड ताश की पत्तों की तरह ही होते हैं। उन पत्तों में से एक कार्ड चुनने पर रीडिंग करके आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताया जाता है। उन पत्तों पर चुड़ैल, शैतान, डीमन, डेविल के नाम भी होते हैं। कार्ड के मुताबिक रीडिंग करके जो भी आपको बताया जाएगा तो वही आपके साथ होगा। ये पत्ते देखने में बहुत ही अजीब थे। इन पत्तों को देखकर लग रहा था कि किसी ने अपने हाथों से इन्हें बनाया है। हेली जो टैरो कार्ड से रीडिंग कर सकती थी, सब उसे अपना अपना फ्यूचर बताने के लिए कहते हैं। हेली पहले अपने दोस्तों को मना कर देती है क्योंकि दूसरों के टैरो कार्ड इस्तेमाल करना मना होता है। क्योंकि उसके दोस्त का जन्मदिन था, इसीलिए हेली अपने दोस्तों की बात मान जाती है। हेली को अपने अंदर से कुछ गलत होने का एहसास भी हो रहा था, लेकिन वो अपने दोस्तों की बात को टालना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो सब इस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। 12 पत्तों को वो लोग एक सर्कल में रख देते हैं और सबसे आखिर में वो 13वें कार्ड को बीच में रख देते हैं। पहले नंबर पर हेली की वही दोस्त आती है जिसका जन्मदिन था। उसका कार्ड द हाई प्रिंसेस निकला। हेली ने उससे कहा कि तुम्हें हर चीज को देखकर उसे जानने की इच्छा होती है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तुम उसे जानने के लिए कोशिश करती रहती हो और तुम्हारी यही इच्छा ही तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तुम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही हो, लेकिन आराम से चढ़ो वरना तुम फिसल कर गिर जाओगी, जिसकी वजह से तुम्हें गहरा झटका लग सकता है। ये चेतावनी तुम्हें वो दे रहा है जो तुम्हारे कार्ड पर आया है। इसके बाद हेली की दूसरी दोस्त की बारी आती है। उसका कार्ड द हैंगमैन आता है। हेली ने उससे कहा कि तुम्हें टेक्नोलॉजी की वजह से मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, मगर तुम बिल्कुल भी घबराना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कभी भी प्रॉब्लम को देखकर घबराना और भागना मत। इसके बाद अगला नंबर दूसरी दोस्त तेज का आता है। उसका कार्ड द मजीशियन निकलता है। हेली उसे बताती है कि तुम्हें कोई 2 हिस्सों में खींचेगा, लेकिन वो हेली की बात को नजरअंदाज कर देती है। फिर हेली का एक दोस्त पैक्टन बाथरूम के लिए जाता है। उसे बालकनी में कोई दिखाई देता है, मगर जैसे ही वो लाइट ऑन करता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगला नंबर हेली के खास फ्रेंड का था, लेकिन वो हेली से रीडिंग लेने से मना कर देता है क्योंकि उनका झगड़ा हो चुका था। फिर उसकी जगह पैक्शन आकर बैठ जाता है। फिर उसका कार्ड द फूल निकलता है। हेली उससे कहती है कि कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि जैसे तुम्हारे कोई आसपास हो। तुम समझोगे कि तुम फंस चुके हो, लेकिन तुम अपने करीबियों पर भरोसा रखना। एक दरवाजा अगर बंद होगा तो दूसरा दरवाजा खुल जाएगा और तुम अपने दोस्तों की मदद के लिए कहीं न कहीं से आ ही जाओगे। फिर अगली बारी थी पेज के दोस्त की। उसका कार्ड द हेडमेट निकलता है। ये लड़का हमेशा ही अपने बनाए हुए रूल तोड़ देता था और हेली उसे बताती है कि जो तुम्हारी आदत है रूल तोड़ने की, वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकती है और आने वाले समय में तुम्हें कहीं से पैसे भी मिलने वाले हैं। सबकी रीडिंग हो चुकी थी, बस अब तो हेली का दोस्त ही बचा था। फिर आखिर में वो भी आगे आ ही जाता है। उसका कार्ड निकलता है द डेविल। फिर हेली उसके कार्ड को देखकर बताती है कि तुम अपने रिश्तों को खराब कर रहे हो। तुम डीमन का सामना करो, नहीं तो तुम किसी अपने को खो सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो तुम इस डीमन का सामना करो। सबकी रीडिंग होने के बाद हेली फिर खुद की रीडिंग करती है। हेली का कार्ड द डेथ निकलता है। उसके लिए ये था कि एक दिन प्यार ही उसकी मौत की वजह बनेगा और अगर उसकी मौत ना हुई तो उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। हेली अपनी रीडिंग को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ भी महसूस हो रही थी। फिर अगले दिन वो सब लोग उस महल से वापस चल पड़ते हैं। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ पर तेज के दोस्त के एक कार्ड को स्क्रैच करने पर उसे $7000 निकलते हैं, जिसकी वजह से वो काफी खुश हो जाता है। एक तरह से उसकी टैरो रीडिंग सच हो जाती है कि तुम्हें कहीं से पैसे मिलने वाले हैं। रात को सभी अपने अपने घर पर चले जाते हैं और हेली की दोस्त जिसका जन्मदिन था वो अपने हॉस्टल में चली जाती है। जब वो नहाकर बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक सीढ़ी एटिक से नीचे आ रही है। वो उस सीढ़ी को चुपचाप ऊपर करके अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि उसे हेली ने बिना वजह किसी भी चीज के बारे में जानने से मना किया था। फिर थोड़ी देर के बाद कोई जोर से उसके कमरे का दरवाजा नॉक करता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वो सीढ़ी फिर से नीचे आ गई है
और जब वो सीढ़ी की ओर आगे बढ़ती है तो उसे पता नहीं चलता कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑन करके उस साई को देखने की कोशिश करती है तो वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पर किसी को ना देखकर वो सोचती है कि शायद हॉस्टल की लड़कियाँ मेरे साथ प्रैंक कर रही हैं, इसीलिए वो सीढ़ी से ऊपर एटिक में जाने लगती है। पर एटिक में हॉस्टल की कोई लड़की नहीं थी, वहाँ पर थी द हाई ब्रिस्टेस, जो उसके टैरो कार्ड पर आई थी। उसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और डरकर नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और फिर हाई ब्रिस्टेस सीढ़ी उठाकर उसके ऊपर मारती है। वो बार बार उसे सीढ़ी से मार रही थी और हेली की दोस्त की वहीं पर मौत हो जाती है। जैसे कि उसे हेली ने टैरो रीडिंग में बताया था कि तुम्हारी जिज्ञासा एक दिन तुम्हें फंसा देगी, मगर सबको उसकी मौत एक्सीडेंट लगती है। उसके दोस्त उसकी मौत की खबर सुनकर इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग बहुत दुखी और चिंतित थे, लेकिन उन सबको ये पता नहीं था कि ये सब कुछ उन टैरो कार्ड्स की वजह से हुआ है। रात के समय सभी लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन हेली पेज के साथ रुक जाती है क्योंकि वो अपनी सहेली की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी। हेली उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो तब मैंने टैरो कार्ड्स की रीडिंग सीखी थी। उस टाइम पर मेरी माँ बीमार थी। मैंने जितनी बार भी अपनी मॉम के लिए कार्ड्स की रीडिंग की, हर बार मुझे कार्ड्स ने उसकी मौत ही दिखाई। हेली कहती है कि हम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते। हेली अपनी दोस्त को समझाती है कि अगर तुम हमारी उस दोस्त के साथ भी होती तब भी तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। फिर उनका एक दोस्त हेली के दोस्त को घर पर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तब उस समय उसके टैरो कार्ड का दानव यानी कि हर्मिट उसका पीछा करता है। वो ट्रेन से वापस जाना चाहता था, लेकिन हर्मिट की रोशनी ने उसे गलत दिशा में जाने पर मजबूर कर दिया। जैसे कि उसकी रीडिंग आई हुई थी, फिर अचानक से एक रेलगाड़ी आती है और उसे कुचल देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इस तरह इसकी भी रीडिंग सही साबित होती है। हेली ने उसकी रीडिंग में बताया था कि तुम प्यार के रास्ते पर सोच समझकर चलना। वो अपनी उस दोस्त को छोड़ने आया था जिसे वो पसंद करता था। फिर हर्मिट की लाइट ने उसे जानबूझकर गलत रास्ता दिखाया, जो कि उसकी मौत का कारण बना। अगले दिन जब उसके मौत की खबर उसके दोस्तों को मिलती है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और तभी हेली को शक होता है कि ये सब कुछ रीडिंग के हिसाब से ही हो रहा है और ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि 2 दिनों में मेरे 2 दोस्त मर जाएं। वो सभी दोस्त हेली की बात पर राजी हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने इस मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। इंटरनेट से उन्हें एक औरत के बारे में पता चला जो कि इन सब चीजों की माहिर थी, क्योंकि वो एक ओरेकल थी। उसने इन टैरो कार्ड्स के बारे में लिखा था कि कैसे इन कार्ड्स की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। उन्होंने ओरेकल का नंबर मिलाया, लेकिन वो इन लोगों का फोन नहीं उठाती। फिर सबने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग सीधे उनके घर जाएंगे, जो कि आबादी से काफी दूर था। ये लोग उसके घर पर पहुंचकर उसके घर का दरवाजा नॉक करते हैं। पहले तो ओरेकल ने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला, लेकिन फिर जब इन्होंने बताया कि टैरो कार्ड्स की वजह से इनके 2 दोस्तों की मौत हो गई है और अब हम भी मरने वाले हैं, इनकी ये बात को सुनकर ओरेकल अपने घर से बाहर आती है और फिर उन सबको अपने घर में अंदर ले जाती है और वो बताती है कि जिन टैरो कार्ड्स की तुमने रीडिंग की है वो टैरो कार्ड्स श्रापित हैं। उसकी वजह से पहले भी बहुत सारे लोगों की मौतें हो चुकी हैं, पहले मेक्सिको में, फिर वुडस्टॉक में और अब तीसरी जगह लंदन में। लंदन वाली घटना से एक इंसान बच गया था और वो कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने उस कार्ड्स के जरिए सबकी रीडिंग की थी और अपनी नहीं। और जब तक मुझे समझ में आया कि ये सब कुछ उन टैरो कार्ड्स की वजह से हुआ है, तब तक मैं उन कार्ड्स को खो चुकी थी और तभी से मैं इन कार्ड्स को ढूंढ रही हूँ ताकि इन्हें मैं नष्ट कर सकूं। फिर वो सभी ओरेकल से पूछते हैं कि आखिर ये कार्ड कहाँ से आए। ओरेकल इन कार्ड्स की पूरी सच्चाई जानती थी और वो उन लोगों को बताती है कि ये कार्ड्स एक राजा की वजह से श्रापित बने हैं। 18वीं सदी में एक राजा की रानी प्रेग्नेंट थी और राजा अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश था और तब राजा ने किस्मत बताने वाली से अपनी रीडिंग करवाई। रीडिंग करने पर राजा को पता चलता है कि बच्चा और रानी दोनों मर जाएंगे। बच्चे को जन्म देते ही वो दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। राजा इस बात से बहुत परेशान हो जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपनी किस्मत बताने वाली को कहता है कि तुम मेरे कार्ड्स की रीडिंग बदलो। किस्मत बताने वाली ने कई बार राजे की रीडिंग को बदलने की कोशिश की और हर बार डेथ वाला ही कार्ड आता था और इस कार्ड के 2 मतलब निकलते थे, मौत और नई शुरुआत। लेकिन राजा इस कार्ड को मौत का कार्ड ही समझ रहा था। इसी वजह से राजा बहुत गुस्से में आ जाता है। वो उस औरत और उसकी बेटी को अपने राज्य से बाहर निकाल देता है, यानी कि किंगडम राज्य से बाहर निकाल देता है। और जब उसके बच्चे के जन्म लेने का समय आता है तो उसकी रीडिंग सच हो जाती है। तो रानी की बच्चा पैदा करते समय मौत हो जाती है और उसका बच्चा भी मरा हुआ पैदा होता है। अपनी रानी और बच्चे की मौत से अब राजा और भी गुस्से में आ चुका था।
गुस्से में आकर राजा उस औरत पर काला जादू करने का इल्जाम लगा देता है। उसे बहुत दर्दनाक सजा भी दी। फिर राजे ने उसकी बेटी को अपने सैनिकों के द्वारा मरवा दिया, जिससे वो औरत बहुत दुखी हो जाती है और अपनी बेटी की मौत से उसे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए गुस्से में आकर राजे से बदला लेने के लिए उस औरत ने वो कार्ड्स बनाई। उन कार्ड्स का इस्तेमाल करके उसने राजा और उनके सिपाहियों की रीडिंग की। रीडिंग के बाद उसने एक खतरनाक काला जादू कर खुद की ही जान ले ली। इस मंत्र से उसने अपनी आत्मा उन कार्ड्स के साथ बांध ली थी और इसी तरह वो कार्ड्स श्रापित हो गए, क्योंकि वह औरत की आत्मा इन कार्ड्स के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक एक करके राजे के सिपाही मरने लगे। वो सभी वैसे ही मर रहे थे जैसे उस औरत ने उनकी रीडिंग की थी। और फिर राजे की भी मौत हो जाती है और इस तरह उस औरत का बदला पूरा हो जाता है। लेकिन उस औरत की आत्मा इन कार्ड्स के साथ बंधी हुई है। इसीलिए जब भी कोई इन कार्ड्स से रीडिंग करता है और जो उनकी रीडिंग आती है, फिर उसी तरह उनकी भी मौत हो जाती है। कार्ड्स के श्रापित होने की वजह से अब तुम लोग भी श्रापित हो चुके हो और अब तुम लोगों की भी मौत होकर रहेगी। इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन कार्ड्स को नष्ट कर देना। ये सब कुछ जानने के बाद हैली और उसके दोस्त उस महल की तरफ चले जाते हैं जहाँ से उन्हें वो कार्ड्स मिले थे। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी एक पुल पर बंद हो जाती है और हैली को भी लगने लगता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब हैली की दोस्त की रीडिंग सच होने वाली थी, जिसके कार्ड पर हैंगमैन आया था, जिससे हैली ने कहा था कि तुम पर टेक्नोलॉजी की वजह से कोई मुसीबत आएगी, यानी कि किसी भी पुल से तुम प्रॉब्लम को देखकर मत भागना, नहीं तो तुम वहाँ पर लटक जाओगी। लेकिन वो वैसे ही करती है जो उसको करने से मना किया गया था। उसने पुल को देखकर भागना शुरू कर दिया और तभी वहाँ पर हैंगमैन आ जाता है और उसे लटकाकर वहाँ से चला जाता है और उसको बहुत बुरी तरह से मार डालता है। और ये घटना अब सबके सामने हुई थी और अब सब जान चुके थे कि ये सब कुछ इन कार्ड्स की वजह से ही हो रहा है। और अपने दोस्त की ऐसी मौत देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। अपने दोस्त को इस तरह मरते हुए देखकर पैक्सन कहता है कि मैं उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहता जहाँ से ये सब कुछ हमारे साथ होना शुरू हुआ था, और मैं अपनी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। इसीलिए वो अकेले ही अपने घर की तरफ निकल जाता है। इसकी रीडिंग पर हैली ने इसे बताया भी था कि जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, लेकिन ये वैसा ही कर रहा था जैसे इसकी रीडिंग आई थी। और फिर इसकी रीडिंग के मुताबिक फॉल डीमन इसके पीछे लग जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और जल्दबाजी में वो एक लिफ्ट के अंदर चला जाता है। वो उस लिफ्ट में फंस जाता है जैसा कि उसकी रीडिंग में आया था और फिर वो फॉल डीमन उसके सामने आ जाता है। और दूसरी तरफ हैली और उसके दोस्त उस महल में पहुंचकर उन कार्ड्स को आग में फेंक देते हैं। लेकिन वो चे देखकर काफी डर जाते हैं कि किसी भी कार्ड को आग नहीं लग रही और अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए वो ऑरिकल को बुलाते हैं। फिर ऑरिकल उन्हें बताती है कि इन कार्ड्स को नष्ट करने के लिए एक पूजा करनी होगी, इससे उस औरत की आत्मा को इन कार्ड्स से अलग किया जाएगा। ऑरिकल पूजा करनी शुरू कर देती है, उस औरत की आत्मा को बुलाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो आत्मा कितनी ताकतवर है। वो आत्मा आकर उस ऑरिकल की भी रीडिंग कर देती है। ऑरिकल का जो कार्ड आया था उसका मतलब था से तलवारें, और फिर देखते ही देखते से तलवारें ऑरिकल के अंदर घुस जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। ऑरिकल की ऐसी दर्दनाक मौत को देखकर हैली और उसके दोस्त वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन पेज उनसे अलग हो जाती है और फिर उसकी रीडिंग भी सच होने लगती है। उसकी रीडिंग आई थी कि तुम्हें कोई 2 हिस्सों में खींचेगा। फिर उसके कार्ड का जादूगर उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है और फिर उसे आरी से 2 हिस्सों में काट डालता है। फिर इस तरह उसकी रीडिंग के मुताबिक उसकी भी मौत हो जाती है। फिर डेथ और डेविल हैली और उसके दोस्त के पीछे लग जाते हैं। डेथ और डेविल से बचते हुए हैली और उसका दोस्त एक जगह पर छुप जाते हैं। फिर हैली सोचती है कि अगर मैं उस आत्मा की रीडिंग कर दूं तो उसके मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रीडिंग करने से आत्मा और कार्ड्स अलग हो जाएंगे और जैसे ही आत्मा मरेगी तो कार्ड्स खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। हैली अब फैसला कर चुकी थी कि ये मौत का खेल मेरी वजह से ही शुरू हुआ है और अब मुझे ही इसे खत्म करना होगा। और जब हैली अपने दोस्त को ये सब बातें बता रही थी और तभी वहाँ पर डेविल आ जाता है और उसके दोस्त को खींचकर ले जाता है और डेथ हैली के पीछे पड़ जाती है। तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी मौत की वजह बनेगा, ऐसी हैली की रीडिंग थी। हैली ने अपने प्यार का सहारा लेकर अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश की थी। हैली जिससे प्यार करती थी उसके उस दोस्त को तो डेविल ले जाता है। फिर डेथ आकर हैली को पकड़ लेती है और तभी उसका दोस्त वापस आ जाता है। उसके दोस्त की रीडिंग आई थी कि तुम्हें एक डीमन का सामना करना होगा वरना तुम अपने किसी करीबी को खो दोगे।
अब उसका दोस्त हेली के लिए डीमन का सामना कर रहा था और हेली उस आत्मा की रीडिंग करने लगती है और वो उस आत्मा की रीडिंग कर देती है और उस आत्मा का फाइनल कार्ड भी डेथ ही निकलता है, बिल्कुल हेली की तरह। और अब डेथ अगर आत्मा को पहले ले गई तो हेली की जान बच जाएगी। दूसरी तरफ हेली के दोस्त यानी कि हेली के प्यार को डेविल खींच कर ले जा रहा था। फिर हेली उस आत्मा को कहती है कि तुम पुरानी बातों को भूल जाओ, तुम मुक्त हो जाओ इस नर्क भरी जिंदगी से और बेकसूर लोगों को मारना बंद कर दो। फिर उसी दौरान डेथ फैसला करता है कि वो उन दोनों को यानी कि हेली और उस आत्मा को एक साथ लेकर जाएगा। अभी फिर से एक बार आकर हेली का दोस्त उसे बचा लेता है और डेथ आत्मा को लेकर चली जाती है और वो बुरी आत्मा नष्ट हो जाती है। उस आत्मा के खत्म होते ही वो कार्ड्स भी नष्ट हो जाते हैं। फिर जो दोनों उस महल से वापिस आ रहे थे और तभी उनके सामने एक कार आ जाती है और उस कार में से पैक्सन बाहर निकलता है जिसकी रीडिंग थी कि तुम कहीं न कहीं से अपने दोस्तों के लिए वापस आ जाओगी। और फिर यहीं पर हमें पता चलता है कि जे फॉल डीमन से कैसे बचा था। तब जे लिफ्ट में फंस जाता है तभी इसका दोस्त आकर लिफ्ट का दरवाजा खोल देता है और इसकी जान बच जाती है। और इसकी रीडिंग में भी यही आया था कि इसका कोई करीबी आकर इसकी जान बचा लेगा और इसी वजह से वो डीमन इसकी जान नहीं ले पाया और अब इन तीनों की जान बच चुकी थी और वो शराबित कार्ड्स भी नष्ट हो चुके थे।